मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, उन्होंने रथ यात्रा रुकवा दी। मुलायम सिंह ने कहा मैं उनसे बड़ा नेता, गोलियां चलवा दी। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने, उसी गैंग के लोग हैं जिन्होंने देश लूटा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, मायावती। लालू यादव ने बिहार के लिए ऐसे 2 काम बता दीजिए जो लालू यादव ने बिहार के लिए किया था। अभी बोलोगे रेलवे में पुड़वा चालू किया था, चाय पीने वाला, वो काम होता है। कह रहे हैं कि योगीनाथ जी कहीं नहीं जाते हैं। योगीनाथ जी की मजार वाला वीडियो और फोटो देखिए ना। हाँ, तो मजार पे टोपी लगा के तो नहीं गए। तो यादव वोट नहीं दिया तो मुसलमान तो कम से कम देंगे वोट। पहले वो खतना करवा लिए हैं, चाह रहे हैं कि सारा यादव भी खतना करवा ले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुनिए, मैं भूमिहार हूँ, लेकिन इससे पहले ना मैं भी लालू यादव का समर्थन करता था, लेकिन जब से नवरात्रि में इन्होंने मछली खाया था ना, और मीट बनाकर खाया था, तब से इसका समर्थन करना छोड़ दिया हूँ। पूरे रमजान में यही बोलना शुरू किया ना कि भैया खरबूजा खाने को मिलेगा, अनानास खाने को मिलेगा, कबाब खाने को मिलेगा। उसके लिए तुम लोग बिक गए और अपने सनातन को कोस गए। तुम्हारे पिताजी लालू यादव कुंभ को बोल रहे थे फालतू। आज से काफी टाइम पहले बिहार मतलब जैसे महाराष्ट्र के टक्कर का था, अकेला बिहार काफी टाइम पहले। पर बिहार की जो पॉलिटिक्स थी उसने इतना गंदा कर दिया बिहार का माहौल कि कोई भी ऐसा फैक्ट्री नहीं लगा रहा। यह बिल्कुल निश्चित कुमार की, उससे पहले जो भी पॉलिटिक्स रहे, मुझे नहीं पता कौन से थे, पर उन्हीं सरकार की वजह से आज बिहार का ये हाल है। तो महाराष्ट्र पूरी टक्कर करता था बिहार महाराष्ट्र के अकेले टक्कर करता। कभी देखना पुराना, आज से करीबन 20-30 साल पहले, 1952 से पहले। हाँ, वही 1952 जब फर्टिलाइज वाला जब वो कानून वहाँ पे लागू किया गया ना, हाँ। बिहार में क्या नहीं था? सब कुछ था बिहार में। लेकिन जब नेहरू सरकार, जब नेहरू जी थे ना सत्ता में, नेहरू जी ने वहाँ पे वो कानून लागू कर दिया और बिहार से सारा अलग अलग स्टेट में पहुँचवा दिया, और वही स्टेट फिर बाद में बिहार का विरोध करने लग गए। आजाद होने के बाद ही बिहार के साथ शुरू हो गई थी साजिश। और बिहार 1952 बिहार के लिए काला दिन, मतलब काला दिन ने पूरा काला साल गया था। 1952 के बाद आज तक बिहार गर्त में ही जा रहा है। बिहार उसके बाद उठने का काम कभी भी नहीं किया। लेकिन अगर अभी युवा होने के नाते मैं बोलता हूँ, अगर सारा बिहार में जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं ना, जातिवाद छोड़ दो, किसी ऐसे सरकार को चुनो जैसे उत्तर प्रदेश में चुना गया ना। उत्तर प्रदेश में एक बार जातिवाद भूले। आज 8 साल हो गया उत्तर प्रदेश में योगी जी को बैठे हुए। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया, जो बिहार के भारत के जीडीपी में योगदान दे रहा है। उसी तरह बिहार में भी ऐसे सरकार को चुनो, सीधी सी बात बोल रहा है, बीजेपी को चुनो, ताकि बिहार का भी विकास हो सके। मगर अभी देखा जाए गठबंधन की तो सरकार है और सबसे ज्यादा मंत्री देखे जाए तो बीजेपी के। भी देखो ऐसा काम चल रहा है ऑलरेडी। सबसे ज्यादा बजट जो मिला बिहार को बढ़ाने के लिए ही मिला है। आने वाले टाइम में बिहार दोबारा से महाराष्ट्र की बराबरी करेगा, मगर अगर अच्छी सरकार रहेगी, कानून व्यवस्था एक साथ रहेगी, कानून से ऊपर कुछ नहीं, चाहे अल्लाह हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ना तुम्हारी मुस्लिम की किताबें, ना हिंदू की गीता। कानून से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा टाइगर जिंदा है और आज रमजान की पार्टी भी मनाई जा रही है, जिसमें लालू यादव ने भी बुलाया है, चिराग पासवान ने भी मुस्लिम लोगों को बुलाया है। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, अगर कोई ओपन एकदम हिंदुओं को समर्थन करता है ना और रमजान के पार्टी में नहीं जाता है, तो वो हमारे योगी जी हैं, ठीक है ना। तो योगी जी जैसा नेता होना चाहिए बिहार में। ये चिराग पासवान, भाई साहब जो लोग कहते हैं ना चिराग पासवान फ्यूचर है बिहार का, मैं बोल रहा हूँ चिराग पासवान कुछ नहीं है बिहार का। जिसका आज महिमा मंडल कर रहे, रेल में घोटाला, खाद में घोटाला, उसके बाद चारा घोटाला, भाई एक सेकंड, ठीक है, उसके बाद जमीन फॉर उसका घोटाला। एक उत्तर बिहार में मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है। बताइए कि तेजस्वी प्रताप ने ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि वो हजारों करोड़ों का मालिक बन जाते हैं। 2 से 3 कमरों का मालिक लालू यादव आज इतने महलों का मालिक कैसे हो जाता है? कभी ये सोचा है? गरीब का पैसा लूटने के बाद, गरीब को मरवाने के बाद उन लोगों ने सिर्फ क्या किया कि हम मुसलमानों के नेता हैं। लालू यादव कहते हैं वाई और एम फैक्टर चलाना चाहते हैं। मुझे एक बार बताइए, यादव के नेता, सुने, यादव और एम पे बात करते हैं, कितने यादवों को उन्होंने बिहार में संपन्न परिवार बता दिया। ये खुद है कितना संपन्न इनका परिवार है। ना तो मैं बिहार से हूँ, ना मैं यादव हूँ। मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अभी यादव बता रहे थे अपना, बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, मैं ये कह रहा, सुनिए, मैंने नहीं, आप ही बोल रहे थे, मैं पीछे कैमरे पे खड़ा था, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कितने मुसलमानों का उन्होंने भला कर दिया। लालू यादव चिल्ला के कह रहे थे जब राम मंदिर बन रहा था कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, उन्होंने रथ यात्रा रुकवा दी। मुलायम सिंह ने कहा मैं उनसे बड़ा नेता, गोलियां चलवा दी। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने
उसी गैंग के लोग हैं जिन्होंने देश लूटा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, मायावती, ये सारे के सारे चेक करिए ना कितने पैसे वाले थे ये लोग। अगर देखा जाए कौन से राजा परिवार के थे? क्या इनका जब ये पैदा हुए तो ऐसा कोई वो था कि इनके पास पहले से पैसा हुआ था? तेज प्रताप आज सीबीआई के सामने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? आपने कभी सोचा ये चीज़? क्यों जाते हैं? नहीं लालू यादव क्यों जाते हैं हमेशा? जनता के लिए काम किया था। और ये सारे केस किसी मोदी ने नहीं दर्ज किए कि वो लोग मोदी की सरकार है, मोदी तो तानाशाही कर रहा है। सब के सब 2011 में कांग्रेस की सरकार ने दर्ज की है और उस पर जांच चल रही है। लालू यादव की तुम बात कर रहे हो, मैं कहता हूं लालू यादव ने बिहार के लिए ऐसे 2 काम बता दीजिए जो लालू यादव ने बिहार के लिए किया था। अभी बोलोगे रेलवे में पुड़वा चालू किया था चाय पीने वाला, वो काम होता है? लालू यादव ने सिर्फ वाई और एम फैक्टर पे हिंदू और मुसलमान करके मरवाया है। और नीतीश कुमार ने क्या करा बताइए? नीतीश कुमार ने क्या किया? मैं बताता हूँ नीतीश कुमार ने क्या किया। इनकी सरकार में जब शोरूमों से गाड़ियां निकली जाती थी, जब वहां पर लगातार दंगे होते थे, हर किसी के हाथ में कट्टा होता था, जब वहां पर बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा होते थे, नीतीश कुमार की सरकार में मैं कहता हूं इन्होंने जिस बिहार को कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद निकलने वाला बिहार नहीं बनाया था, उस बिहार को आज नीतीश कुमार भारत के जीडीपी में जो आपको ग्रोथ बोलूंगा इस समय 13वें नंबर पे बिहार दे रहा है। मैं बताता हूँ लालू यादव की सरकार में 29वें नंबर पे था। बोलेंगे नहीं कुछ? नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, 13वें नंबर पे आया ना इस बार बजट में। कुछ किया? इस बार मोदी सरकार ने बजट भी तो दिया है, कितना ज्यादा दिया है बजट बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने कुछ किया? नीतीश कुमार कर रहे हैं, मोदी सरकार के साथ काम कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जैसा पहला मुख्यमंत्री आता है, पहला राज्य भारत का है जहां पर शराबबंदी होती है। शराबबंदी पहला मुख्यमंत्री वो करते हैं। इतने पढ़ गए हैं, इतना पढ़ गए हैं, कह रहे हैं कि अगर महिलाएं पढ़ जाएंगी तो वो सब कुछ जान जाएंगी। सर साइकिल किसने चलाया था? साइकिल चलाई, नो डाउट। साइकिल किसने साइकिल दिया? चलाओ, स्कूल जाओ। स्कूल जब बच्चियां जा रही थी, जब ये लोग अपने घर में बैठाने की अगर एक कोशिश कर मुख्यमंत्री रहे का थे, ऐसे बयान, फिर माफी मांगना। सर मुख्यमंत्री गान का अपमान करना, कोई वो नहीं है। राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया। अरविंद केजरीवाल लाल किले में बीच में बैठे हुए थे, राष्ट्रगान हो रहा था, वो अपमान नहीं था। हुए हिल गए, गलतियां हुई है, उसके लिए कोई जानबूझ के। सर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी खड़ा होता हूँ, इस अवस्था देखिए, वृद्ध अवस्था है, आप उनके काम को देखिए। मैं 8-10 काम गिनवा सकता हूँ, पर लालू यादव के एक काम नहीं गिनवा सकते। ये एक काम गिनवाइए ना। बिहार की बात कर रहे हो तो बिहार में जो बिहार के साथ किया गया ये इन्हीं के टाइम से शुरू हो गया था, कांग्रेस के। क्योंकि बिहार फर्टिलाइजर अगर वहां से वो कानून बदलते नहीं तो आज बिहारी देखो सबसे पुराना विश्व का संस्थान तक्षशिला सारा कुछ वही है। बिहार गढ़ रहा है हमेशा ज्ञान और बुद्धिजीवियों का, लेकिन इन्होंने उठा के पटक दिया। ये लालू आए 15 साल लालटेन लेके चलते रहे, तो जब इन्होंने उसको डेवलप ही नहीं किया। और रही बात नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को अगर बीजेपी छोड़ देती है तो ये तैयार बैठे हैं कि भैया ऐसा है बिहार में नीतीश कुमार के तलवे चाट रहे हैं। ये चाचा हम क्या गलती किए थे, हमको नाराज है, हमसे मान जाइए, ये खुद मनाने में लगे हैं। ये तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मानसिक रोगी कर दें ताकि हमें मुख्यमंत्री में रहना है, जय श्री राम कहना है। जय श्री राम क्यों? जबरदस्ती है क्या? अरे हाँ जबरदस्ती है भाई, जबरदस्ती है भाई। हिंदू राष्ट्र भाई। अरे ये क्या बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना कोई जबरदस्ती है? भागिए मत, भागिए मत। अरे नहीं भाग रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। कोई आपसे ये बोले अल्लाह ऊपर बोलना, फिर मारेंगे, मुंह पर मारेंगे भाई। ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुओं का देश है। अल्लाह सुनिए, बात सुनिए पत्रकार साहब, सुनिए बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। 1947 में पार्टीशन किस बात का हुआ था? किस बात का हुआ था? और बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं ना लोग, उनका खुद का लिखा हुआ किताब में जाके लोग पढ़ ले। उन्होंने खुद लिखा था जब तक भारत देश में मुस्लिम रह रहा है, भारत में शांति कभी नहीं आएगा। तो मानेंगे ये लोग? उनका संविधान मानते हैं ना, जाकर बात करो भैया, पढ़ो पूरा। सीधी सी बात है। ये भाई बोले है ना कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, कहना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। मगर मैं जानना चाहूंगा, बिहार के नीतीश कुमार तो इख्तियार पार्टी दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दे रहे हैं। राजनीति रोटियां सेकने वाले और एक राजनीति के ऊपर बैठकर ना धर्म के
लिए काम करने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम, ऐसा सीएम होना चाहिए भाई साहब। अगर बिहार में कोई काम करेगा ना तो सीएम योगी जैसा, या तो फिर वहाँ पे गिरिराज सिंह को बैठा दो, सीधी सी बात है। रिश्तेदार है ना यूपी में इन्हीं के रिश्तेदार अखिलेश यादव का परिवार है। ये दो टूक सीधा, अगर देखो बाबा जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, उनका सामना नहीं कर पाए तो पूरा परिवार उठ के लोकसभा भाग गया। भाई साहब माता प्रसाद पांडे को छोड़ गए उनके आगे। तो ये होता है शेर और टाइगर। बाबा कभी भी अगर कोई बात कहते हैं तो स्पष्ट कहते हैं, तो इसलिए बाबा से सीखना पड़ेगा। और बाबा जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश को चाहिए। अगर बाबा जैसा मुख्यमंत्री आयुष चौक से क्या कह रहे हैं बताइए। आप कह रहे हैं कि योगीनाथ जी कहीं नहीं जाते हैं। योगीनाथ जी की मजार वाला वीडियो और फोटो देखिए ना। हाँ, तो मजार पे टोपी लगा के तो नहीं गए। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है। कहूंगा, कह सकते हैं, पर किसी पे पालन नहीं कर सकते हो। मैं कहूंगा, बोल तो रहा हूँ, कहूंगा। क्या ये एक कंपलसरी है क्या? हम हिंदू हैं, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, ये कंपलसरी है। हम हिंदू हैं, कंपलसरी है। हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ भाई। सिर्फ कहने से नहीं होता, यही होता है भाई, यही होता है। एक हिंदू जब खड़ा होता है ना तो दूसरा हिंदू उसका पैर टानने में लग जाता है। ऐसे लोग होते हैं वो। ओपन कैमरा बोल रहा है, ऐसे लोग होते हैं। आगे सेकुलर बोलो, जवाब दो। सेकुलर नहीं हो तुम, जवाब दो ना। तब तक इन्होंने बोला था ना, योगी जी इफ्तार पार्टी में गए थे। यहाँ ये बात हो रहा था, राजनीति सत्ता में बैठे हुए लोग अगर कोई है ना तो उत्तर प्रदेश के सीएम है जो खुलकर हिंदुओं का समर्थन करते हैं। मैंने ये बोला था। नहीं कर रहा है हिंदुओं का समर्थन। कौन कर रहा है भाई? अरे कौन कर रहा है भाई? मुसलमानों का खुला विरोध कौन कर रहा है ये बताना। खुला विरोध कौन कर रहा है मुसलमानों का? मोहन यादव सरकार ने नहीं किया क्या? अरे बीजेपी का है ना भाई। तो नहीं किया क्या? बीजेपी का है ना। आपसे भी योगी की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट बुलडोजर चला। अरे बनना, अगर यादव भी बनना है ना तो मोहन यादव बनो ना, कामेश्वर यादव बनो, जो बिहार में 1,100 रुपए गोभी का खेती किया था, वैसा यादव बनो ना। फिर अगर बनना है तो वैसा यादव बनो। अखिलेश यादव जैसा क्यों बनना है? भारत में रहना तो जय श्री राम कहना है और आपको भी कहना पड़ेगा। लालू यादव के राज्य में क्या हमें ट्रेन सुविधा नहीं मिली? रेल का किराया कम नहीं हुआ क्या? रेल का किराया कम नहीं हुआ था क्या? लालू यादव की सरकार में रेल का किराया कम नहीं हुआ था क्या? 40% रेल का किराया कम हुआ था। कितने बिहार को रेल दिए लालू प्रसाद यादव ने? रेल बिहार के लिए उन्होंने रेल तो चलाई थी, 2-3 रेलें तो चलाई थी भैया। 5 साल में सिर्फ 2 जब कितना सा वो था भाई, वो पूरा समर्थन पूरे पावर में थे। जय श्री राम बोलते। मैं जय श्री राम क्यों नहीं बोलता? मंदिर से ही आ रहा हूँ मैं, मंदिर से ही आ रहा हूँ। हमको लगा अभी खतना करवा का है, इसलिए हम सोचा हम पूछ लेते हैं एक बार। हम इसीलिए पूछ लिए ना भाई, ऑन कैमरा पूछे कहीं खतना तो करवा कर नहीं आया। ऑन कैमरा खोल रखा भाई कि डर लग रहा होगा, लेकिन भाई हिंदू ही है, हिंदू डरता नहीं है। किसी हिंदू कभी नहीं डरता। हाँ, ये खतना वाली बात नहीं है। मगर क्या बिहार में डराया जा रहा है? बिहार में क्यों डराया जा रहा है? किसको डराया? मगर इख्तियार पार्टी मंगाई जा रही है। नीतीश जी की गठबंधन की सरकार है, किसको डराया जा रहा है? वो एक मोदी जी के साथ कुर्सी पे एक साथ बैठ रहे हैं, क्यों डराया जाएगा किसी को? अब इख्तियार पार्टी दी जा रही है, लालू तेजस्वी यादव दे रहे हैं वहाँ पे जो नीतीश कुमार जी भी जाते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार भी जाते हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीजें डलती है। तेजस्वी यादव डर रहे हैं इस बार बिहार में कहीं हार ना जाए, उनके जाति के लोग उनको वोट ना दें, ठीक है ना। इसलिए वो मुसलमानों को पकड़ के रखे हैं कि अगर मान के चलो यादव वोट नहीं दिए तो मुसलमान तो कम से कम देंगे वोट। पहले वो खतना करवा लिए हैं, चाह रहे हैं कि सारा यादव भी खतना करवा ले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुनिए, मैं भूमिहार हूँ, लेकिन इससे पहले ना मैं भी लालू यादव का समर्थन करता था, लेकिन जब से नवरात्रि में इन्होंने मछली खाया था ना और मीट बनाकर खाया था, तब से इसका समर्थन करना छोड़ दिया हूँ। और एक भूमिहार बोल रहा हूँ। क्या शुभ नाम होगा सर आपसे? चुनचुन झा। चुनचुन झा बिहार से ही हैं? हाँ जी, दरभंगा। दरभंगा से। क्या कहेंगे कि अब ये जो पॉलिटिक्स जो जारी है, क्या एक तरफ जारी है? क्या मुस्लिमों का वोट लेने के लिए आज इख्तियार पार्टी रखी गई है? यही होता है, मुस्लिमों का वोट रखने के लिए इफ्तिखार पार्टी रखा जाता है, नहीं तो हिंदुओं को क्या ज़रूरत है? नवरात्रे में या होली हो या दिवाली हो, इसमें तो कोई मुसलमान बैठ के हिंदुओं को मिठाई नहीं खिलाता है, ना ही खाता है, ना प्रसाद खिलाता है, ना खाता है। प्रसाद का नाम सुनते ही कहेगा इसको फेंको। हमको तो इससे नफरत है। चाहे कोई भी ऐसा नहीं है कि देश में मुस्लिम नेता नहीं हैं, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, थे भी और होंगे भी, लेकिन ये सब तो नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए ये सारे नाटक करते हैं। इन लोगों का वोट से ही मतलब है, लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी कहा जा रहा है एक पार्षद ने पोस्टर लगाया बड़ा और उसमें लिखा गया टाइगर अभी जिंदा है। तो ये टाइगर है कौन? टाइगर जिंदा है तो हंटरमैन भी जिंदा है ना। ये हंटरमैन हम हैं। ये टाइगर, जितना नेता को टाइगर बोला जाता है ना, नेता सब नौकर है हमारा, हम मालिक हैं।
तो टाइगर को कौन घुमाता है? हंटरमैन घुमाता है, यानी हंटरमैन मालिक होता है। हम जिंदा हैं, टाइगर है तो क्या हो गया? हम जैसे घुमाएंगे वैसे उसको घूमना पड़ेगा। टाइगर के चिल्लाने और टाइगर के दहाड़ने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या कहें? पिछड़े में भी बंद करने का काम जनता ही करती है, समझ रहे हो? तो टाइगर बन के घूम रहे हैं ना, और दिल्ली के हम मालिक हैं, कह रहे थे केजरीवाल, उनसे सुन लें कि ये जो मालिक वाला एटीट्यूड है वो ख़त्म कर लो। तुम लोगों ने अभी पूरे रमजान में यही बोलना शुरू किया ना कि भैया खरबूजा खाने को मिलेगा, अनानास खाने को मिलेगा, कबाब खाने को मिलेगा। उसके लिए तुम लोग बिक गए और अपने सनातन को कोस गए। तुम्हारे पिताजी लालू यादव हाँ कुंभ को बोल रहे थे फालतू। अरे फालतू तो तुम हो जो उनके 18% के लिए उनके पैरों में उनके तलवे चाट रहे हो। हम तो फालतू नहीं है, सनातनी। सनातनी के बगैर तो तुम्हारी सरकार नहीं बनती। तुम पीडीए बना के बैठे हो, मतलब गरीब का मसीहा बनते हो। तुम्हारा बेटा चार्टर्ड प्लेन में घूमता है, मच्छी खा के दिखाता है नवरात्रों में। खूब चिढ़ाया तुमने सनातनियों को। तो जो वहाँ का सनातनी होगा अब की बार जाति पे नहीं जाएगा, क्यों कुंभ में जो संदेश गया पूरे भारत को, क्या पूरे विश्व को, कि जाति पात तो नहीं किसी ने किसी से पूछा, तो वो बिलबिलाना है। अब तो ये परेशान है कि भैया अब की बार क्या होगा। अभी तक तो जात पात पे हम काट रहे थे कि चलो जी 18% में 9-10% हमारे पाले में आ जाता था, और बीजेपी तो 0 से शुरू करेगी। नीतीश कुमार ने क्या कर दिया सर? मैं जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ किया है? पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हुआ है। अब पूर्ण बेहतर कहिएगा वो नहीं हुआ है। देखिए, ये भी मानते हैं बेहतर हुआ है। अगर पब्लिक कह रही है बेहतर हुआ है, तो बिहार जैसे अगर स्टेट में बेहतर हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा समझ लो। वो बहुत बड़ा कर्मठ नेता था कि कर गया। वो 18 साल से मुख्यमंत्री है, 9 बार तुम्हारी भी पार्टी से रहा है, वही मुख्यमंत्री। तुम भी नहीं दे पाए अपने बेटे को, उसके आगे उप मुख्यमंत्री से आगे नहीं बढ़ पाया लालू प्रसाद का बेटा, 9वीं फेल। और आज वही मुख्यमंत्री तुम्हारे में था तो बहुत अच्छा था। तो पब्लिक को दोहरा चरित्र तो दिख ही रहा है कि तुम्हारे साथ था तो बढ़िया चाचा थे। अभी चाचा जो है दूसरे के पाले में है, तो चाचा बेकार हो गए, लेकिन उन्होंने ठीक ही काम किया। अभी तो आपसे तो बढ़िया जंगल राज से चरवाहा स्कूल खोल के बैठे थे, लोगों का शिक्षित बना रहे थे। वहाँ के बेचारे लोग दर दर भटकते हैं, दूसरे स्टेट में मजदूरी करते हैं। उसके बाद वहाँ का युवा पढ़ लिख के भी पूरे देश में भागीदारी निभाता है, लेकिन उसको संसाधन अगर मिल जाए बिहार में, नेता सही हो, तो आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँचा। वो भी बिहारी भी देख रहा है कि भैया हमारी जो इज्जत एक समय है, बिहारी कहना ही गाली था, लेकिन उससे निजात इन्हीं सरकारों ने दिलवाया। नहीं तो आपके टाइम में तो बिहारी कहने में लड़ाई होती थी कि मेरे को गाली दे दी। अब तो नहीं कोई कहता किसी को बिहारी। अब ये बिहार से है, किसने कह दिया बिहारी? लेकिन यही लालू प्रसाद के टाइम में खड़े होते, वही बिहारी कहाँ जा रहा है, इस तरह से गाली होती थी।